नेक्स्ट इज हाइलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और इसको हमें सपोज हाईलाइट करना है, तो आप इस हाईलाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट पर हाईलाइट करने का काम करेगा और इसको कैंसिल भी यहीं से करना होगा। अगर हम इसको कैंसिल करने के लिए, जैसे कि हमारे लिए यहाँ पर कमांड दिया हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो आपको इसको कैंसिल करना है तो जहाँ से हमने इसको लिया है यहीं से कैंसिल करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर मीन्स आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर टेक्स्ट को ही कलर करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को कलर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम जो भी कलर देना चाहते हैं तो इस पर ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए मैंने कलर दे दिया। इसकी हम जूम साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो फ़ॉन्ट कलर। नेक्स्ट आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। आप जो भी स्टाइल्स वगैरह लेते हैं हम लोग, उसको कैंसिल करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ होता है। स्टाइल मतलब आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, राइटिंग स्टाइल, और यहाँ तक कि आपने जो लाइन नंबर दिया है और भी जो सेटिंग्स वगैरह दी हैं एक्स्ट्रा में टाइपिंग करने के अलावा, वो सारी क्लियर फॉर्मेटिंग करने पर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जैसा कि आप वर्ड न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद टाइप करते हैं तो ये उसी स्टेज पे लाके आपको वापस भेज देगा। तो क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग होगा। अब अगर हम बात करें बुलेट्स और इसके अंदर ऑप्शंस की, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ मैटर तैयार कर लेते हैं। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। आइए इसको सेलेक्ट करके बुलेट्स को समझा जाए। तो बुलेट्स में आप यहाँ पर कोई भी सिंबल ले सकते हैं। अगर आपको सिंबल जैसे ये लेना है तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। और डिफाइन न्यू बुलेट, अगर आपको कोई नया बुलेट यहाँ पर अप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे पिक्चर से अगर हम आ जाएं, तो पिक्चर्स में अगर आपको ऑनलाइन कोई पिक्चर लेनी है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में आप यहाँ पे ले सकते हैं आइकन्स। तो देखते हैं कि आइकन्स टाइप करने पर यहाँ पर कोई लिस्ट आ रही है, तो आप यहाँ से भी बहुत सारे लिस्ट ले सकते हैं। तो सपोज़ हमने ये लिया, ये चूँकि एक साथ ग्रुप में है तो हमें कुछ ऐसे आइकन को लेना है जो सिंगल पीस में हो। तो चूँकि हमने टाइप किया था आइकन्स, तो हम इस बार टाइप करते हैं आइकन। जैसे हमने मान लीजिए सपोज़ लेना है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप का आइकन मिल गया हमको। यहाँ पर व्हाट्सएप लिखा हुआ है। अगर आपको प्लेन आइकन लेना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसको इंसर्ट कर लेंगे और इंसर्ट होने के बाद ये आइकन हमारे जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है इस पर एज ए बुलेट के फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा। टाइम यहाँ ज़्यादा लग रहा है, और अगर ये टाइम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लगता है, ओके, कुछ आइकन को यहाँ पर लाने में इसको ट्रांसलेशन में दिक्कत हो रही है, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ओके करके देख लीजिए, ये सपोर्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आइकन नहीं मिल पाएगा। आप सिंबल में भी यहाँ से ले सकते हैं एज ए आइकन फॉर्म में। तो आपने सपोज़ ये आइकन लेना है तो इस आइकन को ओके करने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आइकन्स ले सकते हैं। और एक बात और है, जैसे मान लीजिए आपको लगता है 1 के अंदर 2 और 3 और 4 सेक्शन लेना है, तो अगर हम सिंपली इसको इस बटन से इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो यहाँ देखिए कुछ चेंज होगा। तो मतलब अगर आपको इसके अंदर शो करना है तो आप इस तरह से भी इसको सेट कर सकते हैं। वापस से अगर आपको लगता है कि इस 5 के बाद हमें इस सिंबल की ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे, उस केस में
आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके नन कर देना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल तो हो गया, लेकिन ये जो स्टेट पोजीशन है इससे ये डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप टैब बटन प्रेस करिए, देखिए ये अपनी ही पोजीशन पे सेट कर देगा उसको। और इसके बाद जब आप एंटर करते हैं तो अगला हम लोग फॉलो कर सकते हैं विदाउट बुलेट। इसके बाद हम चलते हैं नंबरिंग्स पर। तो नंबरिंग्स के लिए पहले हम एक काम करते हैं, ये सारे ही जो इफेक्ट इसमें पड़े हैं इसको कैंसिल कर लिया जाए। इसके लिए आपने क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ किया, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। क्लियर फॉर्मेटिंग सबको क्लियर कर देता है। थोड़ा सा एक साइज इसके रिड्यूस कर लेते हैं। और अगली बार हम लोग आते हैं नंबरिंग्स पर। नंबरिंग आप कोई भी ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत सारी स्टाइल दी हुई है। यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, उसका स्मॉल केस दिया हुआ है। तो मान लीजिए आपने 1 2 3 4 ले लिया, तो इस तरह से आप नंबरिंग ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 1 के अंडर में 2 3 4 होता, तो आप इसका फिर यूज़ करिए, तो आपको फिर चॉइस मिलेगी। इस तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो आपको चॉइस देगा। अगर आपको लगता है नहीं यहीं पर मुझे दूसरा मोड लेना है, तो ठीक उसी तरह से आप यहाँ से जाके इसको चेंज कर लीजिए कि आपको रोमन लेटर्स शो करना है या जो भी दूसरा सेटिंग लेनी है तो वो यहाँ से ले सकते हैं आप। आपने कहा ABCD लेना है, ABCD का ये स्टेज लेनी है। तो इस तरह से हम नंबरिंग वगैरह ले सकते हैं। और अगर आपको कैंसिल करना है इसी जगह पर, तो आप सीधे यहाँ पर आने के बाद नन कर लीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ भी नहीं लिखना है, तो आप एक काम करिए, इसका बुलेट का यूज़ करिए कैंसिल करने के बाद। तो ये देखिए 1 के अंडर 2 3 4 इस तरह से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। और इसको अगेन हमने यहाँ आने के बाद कैंसिल कर दिया। क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तो ये अपनी स्टेज पर वापस पहुँच जाएगा। इस सेक्शन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ऑलरेडी वैसे हम लोगों ने इसको यूज़ किया था, लेकिन ये थोड़ा सा सेक्शन कुछ रिलेटेड है आपका हेडिंग से रिलेटेड। जो हेडिंग वाला पॉइंट है वो आपके यहाँ कवर हो रहा है, तो इसको अभी हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे आप जब भी कुछ टाइप करते हैं तो वो आपका लेफ़्ट मोस्ट होता है, यानी इस पेज के लेफ़्ट साइड में ही आता है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पेज के सेंटर में टाइप करना है, तो आप यहाँ पे इसको सेंटर कर सकते हैं, Ctrl+E भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और सेंटर में ये देखना होगा कि ये जो बीच का जो लेटर है वो सेंटर में होता है, लेफ़्ट राइट आपका जिग जैग फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से आप सेंटर, लेफ़्ट और राइट 3 स्टेज यूज़ कर सकते हैं। चौथी स्टेज की बात करते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो टेक्स्ट ज़्यादा के लिए हमने यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लिया, ये हमने दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट कर लिया। और इस पर अगर हम टेस्ट करें तो मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। अगर हम इस पर बात करें तो हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+A से हमने सबको सेलेक्ट कर लिया। और जस्टिफाई की बात करें तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम इस लाइन को हटा दें, क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे लेटर्स अभी नहीं हैं, तो ये क्या करेगा, कोट्स और यहाँ पर फुल स्टॉप करते हैं, तो ये इस केस में आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट और राइट दोनों केस इक्वल है। तो ये क्या करता है, जस्टिफाई के केस में आपको दोनों साइड इक्वल मिल जाएगी। जितना हो सकेगा कंप्यूटर उसको सेट कर देगा, जहाँ पर ज़्यादा स्पेस है वहाँ पर हो सकता ना कर। तो मैंने अभी इस इतने ही पार्ट को सेलेक्ट किया था। आप इसको पर फिर से अलग से इंडिविजुअली सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या ये कुछ और ठीक कर रहा है। तो जितना हो सकता है उतना वो जस्टिफाई के केस में करेगा। ये अभी हम लोगों ने देखा था डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट को, इसको हम अलग से देख लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ लिखा है नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और हमें इसके बाद नेम के आगे लिखना था।
तो आपको नेम के आगे लिखना था, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसका यूज़ कर लेंगे, इंक्रीज इंडेंट का। ओके, इंक्रीज इंडेंट क्या करेगा, आपका होल लाइन, जितनी भी होल लाइन है उसको आगे मूव करेगा। तो ऐसे केस में आपको टैब बटन का यूज़ करना है। टैब बटन से आप आगे आ जाइए और इस तरह से हम यहाँ पे टैब बटन का यूज़ करते हुए अपना जो भी नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ABC। और नीचे अगर आपको स्ट्रेट इसी के नीचे जाना है तो आप फिर से टैब बटन का यूज़ करिए। डेट ऑफ बर्थ में आप कुछ भी डाल सकते हैं, 12/6/1998। अगेन आप नीचे आ जाइए, फिर से टैब बटन यूज़ करेंगे तो ये वहाँ पर पहुँच जाएगा और आप एड्रेस में कुछ भी ले सकते हैं, लखनऊ। और इस तरह से हम कॉन्टैक्ट नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये देखा कि ये होल लाइन को मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन, पूरे पूरे पैराग्राफ को मूव कर लेता है। तो मतलब अगर आपने इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, अगर हम इस 3 की बात करें, इसको डिलीट कर लेते हैं। अगर आपको इस 3 पार्ट को आगे बढ़ाना है तो आपने इसका यूज़ किया तो ये पूरे पैराग्राफ को ही आगे मूव कर देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको इस पैराग्राफ पे सेट कर लीजिए और नीचे वाले पार्ट को आप बैक स्पेस करके वापस ले आइए और यहाँ पर आप फिर से दूसरा पार्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये अपनी सेटिंग पर आ जाएगा। यानी इतना ही पार्ट आपका इस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट की वजह से उस स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। मैं थोड़ा सा पेज सेट कर लेता हूँ और ये आपका टोटल होल पेज दिख रहा है हम लोगों का। ये टोटल आपका होल पेज दिख रहा है जिसमें और भी पेजेस हैं। ठीक है, सिंगल एक ही पेज में है। और अगर हम बात करें इस सेक्शन की तो ये क्या करता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग करता है। तो अगर आपको लाइन और पैराग्राफ में स्पेस क्रिएट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो देखिए ये ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर पहले पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जितने पर आपको स्पेसिंग लेना है। तो मैंने इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया और देन हम लोग आते हैं पैराग्राफ और स्पेसिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए पूरे ही पैराग्राफ में स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो जितने भी स्पेस का आपको क्रिएट करना है तो वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1.15 पर होता है। तो हम वापस 1.15 पर क्लिक कर देते हैं तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा अपने। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें शेडिंग की, तो शेडिंग आप लेंगे तो अगर हमने पूरे को सिलेक्ट कर रखा है तो पूरे के बैकग्राउंड में एक कलर अप्लाई हो जाएगा। मेनली इसका वर्क होता है लाइन को कलर करने के लिए। तो आप पूरी एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने 3 लाइन एक सेलेक्ट कर लिए या 2 लाइन ले लेते हैं और इसका कलर आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं। अगली 2 लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं हम। इसका कलर आपको डिफरेंट बनाना है तो हम डिफरेंट बना सकते हैं। तो ऐसे आप मल्टी लाइन में कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका कलर हमें और डिफरेंट रखना है तो हम इसका कलर और डिफरेंट ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक बात पॉइंट और भी देख रहे हैं कि लाइन के बीच में ये थोड़ा सा वाइट कलर आ रहा है। जनरली ये वाइट कलर नहीं आएगा। यहाँ पर एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बॉक्सेस दिख रहे हैं। यानी इस सेक्शन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ बॉक्स अप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से बीच में स्पेस आ रहा है। मैं आपको एक नए डॉक्यूमेंट में क्रिएट करके दिखाता हूँ। हम लोग फाइल में चलते हैं और न्यू से एक नए डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं और मान लीजिए यहाँ पर हमने सिंपली लिखा है दिस इज़ MS वर्ड ट्यूटोरियल और इसको हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अभी हम इसके बारे में जानेंगे। फिर इस होल लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हमने पेस्ट कर लिया। अगर हम इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ पर कलर की बात करें, जैसा कि हम लोग पिछली बार देख रहे थे,
मान लीजिए सेम कलर लेना है, तो अब आप देख रहे होंगे आप बीच में कोई भी वाइट लाइन नहीं आ रही। तो इस तरह से आप हर एक लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आपको इन दोनों लाइन का कलर डिफरेंट रखना है, आप डिफरेंट कर लीजिए। अब देखिए दोनों ही कलर के बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस लेना है, उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं तो स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन एंटर करने के बाद आपको एक खाली लाइन का गैप मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, इस पूरी लाइन तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगी। आप ऐसे केस में सिर्फ कर्सर को यहाँ रखिए और यहाँ पर इसको ब्लैंक कर लीजिए या नो कलर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बीच में आपको खाली स्पेस मिल जाएगा। अगर आपको कंटिन्यूसली इसी कलर को कंटिन्यू करना है, मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट नहीं है नीचे, मैं टेक्स्ट को डिलीट कर दे रहा हूँ, आपको टेक्स्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर एंटर एंटर करके भी इस कलर को बढ़ा सकते हैं। और जब जब जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे ये कलर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। सबको कैंसिल करना है तो आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आने के बाद नो कलर ले लीजिए। या हमने जैसे कि पहले भी देखा था कि क्लियर फॉर्मेटिंग से आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। ये लाइन सेलेक्ट नहीं हुई है तो इसको आप फिर से क्लियर करके क्लियर फॉर्मेटिंग से भी हटा सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हम लोगों ने लाइन और फॉर्मेटिंग को भी समझा।